हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सब कंडीशनल सेंटेंसेस रहेंगे। बाकी जिन स्टूडेंट को सीआईएसएफ का बैच चाहिए आप अच्छे बैच ले सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाएं और हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। जिस बैच के अंदर आपको ये चारों सब्जेक्ट्स मिलेंगे, चाहे आपका रीजनिंग हो, जीके हो, मैथमेटिक्स हो या फिर आपका इंग्लिश हो। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की जो क्लास रहेगी वो कंडीशनल सेंटेंसेस की रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ही ड्रॉप फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन इन टाइम। आपको चेक करना है कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं बच्चों। इफ ही ड्रॉप फास्ट, जब भी आप कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करेंगे तो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर दो क्लॉजेस होते हैं। एक आपका कंडीशनल क्लॉज और एक आपका मेन क्लॉज। कंडीशनल सेंटेंसेस दो क्लॉजेस से मिलकर बनते हैं, एक कंडीशनल क्लॉज और एक आपका मेन क्लॉज। आपको ध्यान रखना है कि जहां पे भी कंडीशनल वर्ड है इफ, वो आपका होगा कंडीशनल क्लॉज और रिमेनिंग जो होगा वो आपका होगा मेन क्लॉज। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आप बच्चे ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें ड्रॉप की तो ड्राइव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? ड्रॉप। सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर कंडीशनल क्लॉज हमें पास्ट में दिया गया है, अगर कंडीशनल क्लॉज हमें पास्ट टेंस में दिया गया है तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम मेन क्लॉज को भी पास्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो हम कभी भी यहां पे कैन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर मेन क्लॉज में कंडीशन सेकंड पास्ट के लिए हम यूज करते हैं कैन की पास्ट फॉर्म कुड, और जहां कुड आएगा वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। यहां पे हम कैन को किस में चेंज करेंगे बच्चों? कुड में, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, एरर फाइंड आउट करनी होती है, जो भी पार्ट इनकरेक्ट होता है वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। इफ आई वर अ बर्ड डैश। अब आपको देखना है इस ब्लैंक के अंदर क्या यूज करोगे। आई कुड बी फ्लाइंग या आई कैन फ्लाई फॉर द होल डे, या आई वुड फ्लाई द होल डे, या आई विल बी फ्लाइंग ऑल द डे। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर हम वर्ग की बात करें बच्चों, हम वर्ग का यूज करते हैं पास्ट में। जब भी हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, वो बर्ड है नहीं ऐसा इमेजिन किया जा रहा है, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में बीइंग का केस कहा जाता है। इट्स अ बीइंग, ठीक है। वो बर्ड है नहीं ऐसा इमेजिन कर रहा है कि अगर वो चिड़िया होता या होती, जो भी है, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ये किसके लिए आ रहा है? पास्ट। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर कंडीशनल क्लॉज के अंदर, अगर कंडीशनल क्लॉज के अंदर हमें पास्ट टेंस दिया है तो उस केस में हम मेन क्लॉज में भी, उस केस में हम मेन क्लॉज में भी पास्ट टेंस को ही यूज करेंगे। उस केस में हम मेन क्लॉज में भी पास्ट टेंस को यूज करेंगे। और मेन क्लॉज में पास्ट टेंस के अंदर हम वुड या फिर शैल की पास्ट फॉर्म शुड, वुड या फिर शैल की पास्ट फॉर्म शुड, वुड यूज करेंगे, या बच्चों फिर हम शुड यूज करेंगे, या फिर हम यूज करेंगे कुड, ठीक है, या फिर हम माइट। और जहां पे भी वुड, शुड, कुड, माइट आता है बच्चों, उनके साथ हम हमेशा यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उनके साथ हम हमेशा यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहां पे हम कैन और विल को यूज नहीं करेंगे, और वुड आ रहा है तो वुड के साथ सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाए। आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। इफ यू डैश योर बुक आई वुड लाइक टू बोरो इट, ठीक है। अब यहां पे बात हो रही है, ये आई वुड है, ये क्या है बच्चों? हमारा आई वुड, ठीक है। कब उधार लेने की बात हो रही है? जब तुम तुम्हारी बुक को क्या करोगे? विल फिनिश
फिनिश, हैव फिनिश्ड या फिनिश्ड। अब अगेन वुड है, तो वुड का मतलब हम बात कर रहे हैं कंडीशन सेकंड की, और कंडीशन सेकंड का मतलब होता है पास्ट। कंडीशन सेकंड का मतलब किससे होता है बच्चों? पास्ट। तो जब आप मेन क्लॉज में वुड देख रहे हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है हमें कंडीशनल क्लॉज में लिखना है पास्ट टेंस। कंडीशनल क्लॉज में क्या लिखना है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है हम यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म जब भी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा, जब भी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो हम यहां पे विल फिनिश फ्यूचर, हैव फिनिश प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फिनिश प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे पास्ट। पास्ट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा बच्चों वो फोर्थ हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट स्टेप। हैड यू नॉट इंटरफियरिंग इन माई अफेयर्स आई वुड हैव बीन इन द यूएस नाउ। आपको चेक करना है यहाँ पे हैड यू नॉट इंटरफियरिंग को आप किससे रिप्लेस करेंगे? हैड यू नॉट इंटरफियर्ड, हैव यू नॉट बीइंग इंटरफियरिंग, या वॉज यू नॉट इंटरफियर, या फिर आपको लगता है कि बिल्कुल करेक्ट लिखा है तो उस केस में हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको चेक करना है ये हैड यू नॉट इंटरफियरिंग को आप किससे रिप्लेस करेंगे? अब देखो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जहां पे भी तीन शब्द मिले हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड, वहां पे हमें अगर वर्ब यूज करनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जहां पर भी हमें ये तीन वर्ड्स दिखाई दे हैज, हैव और हैड, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे हम सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। उस केस में हम कोई और फॉर्म वर्ब की यूज करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हैड कभी भी आईएनजी को लेकर नहीं आता, हमेशा कौन सी फॉर्म को लेकर आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट अवर लाइफ। ये जो हैड होता है ये आपके पास्ट केस को बताता है, पास्ट के परफेक्ट को। अगर कभी भी बच्चों कंडीशनल क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट है तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं कंडीशन थर्ड की, हम बात कर रहे हैं कंडीशन थर्ड की। आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी आपको कंडीशनल क्लॉज में, जब भी आपको कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस मिलता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो उस केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे आप मेन क्लॉज को भी परफेक्ट फॉर्म में ही यूज करेंगे। ठीक है, परफेक्ट फॉर्म का मतलब है वहां पे आप वुड की जगह शुड की जगह कुड, या फिर माइट, और इन सबके साथ आपको यूज करना है हैव, और जहां हैव आएगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहां पर हैव आएगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप यहां पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, उसी को देखकर सबसे पहले आप इस विल को किस में बदलेंगे? वुड में। इस विल को किस में बदलेंगे? वुड में। वुड के साथ हैव हमारा बिल्कुल करेक्ट है। किसी चीज को खो देना दैट इज LOSE, V1, और इसी के सेकेंड और थर्ड फॉर्म में लगता है LOST, लॉस्ट, किसी भी चीज को खो देना। ठीक है, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी करेक्ट है, बस हम यहाँ पे विल को किस में चेंज करेंगे बच्चों? वुड में। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। अब बोला जा रहा है कि अगर मैं इंडिया का क्या होता? PM। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया के PM होने की बात हो रही है तो क्या करता? वो वेलफेयर, जो गरीब लोग हैं उनके अच्छे के लिए काम करने की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझ आ रहा है वर मतलब पास्ट, वर मतलब पास्ट। अब वो इंडिया का PM है नहीं, ऐसा वो इमेजिन कर रहा है, बट इमेजिन भी किस में कर रहा है? पास्ट में कर रहा है, बिकॉज वर किस में यूज होता है बच्चों? पास्ट में। तो अगर वो इंडिया का PM होता, ये बात पास्ट में है, तो जो गरीब लोगों के लिए वो काम करता, ठीक है, तो ये भी तो बात पास्ट की होगी ना।
यानी कि अगर कंडीशनल में, क्योंकि इफ है, इफ का मतलब ये हमारा कौन सा क्लॉज होगा बच्चों? कंडीशनल। ये कौन सा क्लॉज होगा बच्चों? हमारा कंडीशनल। और अगर हम कंडीशनल क्लॉज की बात कर रहे हैं, कंडीशनल क्लॉज के अंदर हमें कंडीशन सेकंड दी गई है। कंडीशनल क्लॉज के अंदर अगर बच्चों हमें कंडीशन सेकंड दी गई है तो मेन क्लॉज में भी हमें कंडीशन सेकंड लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे विल का यूज नहीं करेंगे, हम इस विल को पास्ट में चेंज करेंगे और विल की जगह क्या लिखेंगे? वुड। और जहां वुड आएगा वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। जहां पे वुड आएगा वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे? इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आते। इफ यू ट्राई टू चीट मी आई विल कॉल यू। बात हो रही है कि अगर उसने कोशिश की होती, किस चीज की? धोखा देने की मुझे। ठीक है, तो आई विल कॉल यू, मैंने कॉल की होती तुम्हें। अब यहाँ पे ट्राई जो होती है बच्चों वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसी ट्राई की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है ट्राइड। इसी ट्राई की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है ट्राइड। अब आपको ध्यान रखना है ये जो ट्राइड है वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड। सेकेंड का मतलब पास्ट। अब यहाँ पे इफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सा क्लॉज हो गया बच्चों? कंडीशनल। ये कौन सा क्लॉज हो गया बच्चों? कंडीशनल। अगर आपको कंडीशनल क्लॉज पास्ट में दिया है तो आपको ध्यान रखना है ये जो मेन क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है इसको भी आप पास्ट में ही लिखेंगे। ठीक है, तो वहां पे आप विल नहीं, किसी विल की पास्ट फॉर्म वुड को यूज करेंगे और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आपको। इफ आई हैड अ ह्यूज सम ऑफ मनी आई डैश माई पेरेंट्स ऑन द वर्ल्ड टूर। जैसे बहुत बार व्यक्ति बोलता है मेरे पास बहुत पैसा होता तो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को वर्ल्ड टूर पे ले जाता। ठीक है, अब यहां पे हैज और हैव हम यूज करते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब बच्चों हम बात कर रहे हैं कंडीशन फर्स्ट की, लेकिन अगर हम हैड की बात करें तो हैड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट, और पास्ट का मतलब होता है कंडीशन सेकंड से। पास्ट का मतलब होता है कंडीशन सेकंड से। पास्ट का मतलब कंडीशन सेकंड से। अब आपको ध्यान रखना है जहां हैव और हैव प्रेजेंट कंडीशन फर्स्ट में आता है वही हैड यानी ये पास्ट कंडीशन सेकंड में आता है। अब यहाँ पे जैसे हमने हैड देखा तो हैड का मतलब हो गया पास्ट। ठीक है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि हम ये जो मेन क्लॉज है इसमें भी हम पास्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, मेन क्लॉज में भी पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो पास्ट के केस में हम यूज करेंगे वुड। अब वुड यहां पे भी है और वुड यहां पे भी है। सबसे पहले शैल के साथ टेक हटाओ, अब वुड थर्ड में भी है, बट हम ध्यान रखेंगे वुड अगर आ रहा है तो वुड अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर आएगा मेन क्लॉज में। किसी चीज को लेना टेक, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बच्चों? फर्स्ट। इसी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो टुक होती है और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो टेकन होती है। तो आपको ध्यान रखना है वुड के साथ टुक सेकंड फॉर्म नहीं आती और हैव आ रहा है तो फिर हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ग्रामेटिकली ऑलरेडी करेक्ट है दोनों ऑप्शंस। बचा कौन सा ऑप्शन? हमारा फोर्थ ऑप्शन, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट आप। इफ यू हैड कंसल्टेड मी आई वुड हैव डैश यू। अब पॉइंट क्या आता है बच्चों यहां पे कि एडवाइजिंग आएगा या एडवाइजेस, एडवाइज्ड आएगा या एडवाइज। अब यहां पे हमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि बात हो रही है पास्ट परफेक्ट की, क्योंकि अभी हमने सीखा पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट दिया गया इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कंडीशन थर्ड की।
हम बात कर रहे हैं कंडीशन थर्ड की, ठीक है। तो मेन क्लॉज में भी हमें परफेक्ट फॉर्म ही यूज करनी है। यहाँ पे वुड के साथ क्या आ रहा है बच्चों, हैव, ठीक है। और ग्रामर का एक रूल है, जहां पे 3 वर्ड दिखाई दे, चाहे आपका हैज हो, चाहे आपका हैव हो, या फिर आपका हैड हो, वहां पे आप यूज करेंगे वर्ब की केवल और केवल थर्ड फॉर्म। जहां पे भी आपको 3 वर्ड्स दिखाई दे, हैज, हैव और हैड, वहां पे आपको यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अगर वुड हैव है तो वुड हैव अपने साथ लेकर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म का मतलब कभी भी आईएनजी, एसओरियस या फर्स्ट फॉर्म नहीं होता। यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, एडवाइज्ड। क्या यूज करना है, एडवाइज्ड। और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, आई वुड हैव एडवाइज्ड यू, आई वुड हैव एडवाइज्ड यू। कितना क्लियर है। चलेगा नेक्स्ट स्टेप पे, इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव श्योरली सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है यहाँ पे कि हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, आई वुड श्योरली सॉल्व को, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या देखा बच्चों, हैड। यहां पे हमने क्या देखा बच्चों, हैड। अब हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट। जब कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट की बात की जा रही है बच्चों, तो मेन में भी हमें परफेक्ट फॉर्म को ही यूज करना है पास्ट की, ठीक है। अगर कंडीशन थर्ड की बात करें तो मेन क्लॉज में भी क्या यूज होगा, वही परफेक्ट फॉर्म यूज होगी। परफेक्ट फॉर्म का मतलब यहां पे किससे है, हमें यहाँ पे वुड के साथ लिखना पड़ेगा हैव, वुड के साथ लिखना पड़ेगा हैव। और जहां हैव आएगा बच्चों, वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब आप बच्चे देखो यहाँ पे किस ऑप्शन में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, किस ऑप्शन में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वुड के साथ आईएनजी, बिल्कुल गलत। विल के साथ कभी एसओरियस नहीं आता, वुड के साथ V1 नहीं, वो आती है हमारे कंडीशन सेकंड में, बट हम बात कर रहे हैं कंडीशन थर्ड की। तो हमें यहाँ पे वुड के साथ क्या लिखना है, हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। आई वुड श्योरली हैव सॉल्व, आई वुड श्योरली हैव सॉल्व, ठीक है, प्रॉब्लम फॉर यू। चलेगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक और शेयर करेंगे आप बच्चे। बाकी जिन स्टूडेंट को सीएसएफ का बैच चाहिए, आप बच्चे प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसके अंदर आपको चारों सब्जेक्ट्स मिलेंगे, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बैच में क्या क्या कवर किया है, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगी आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपके डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लस डेली करंट अफेयर्स। उसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं उनका डिस्कशन होता है, और बाकी पीवाईक्यूज का डिस्कशन भी इस बैच के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी मेरे साथ जुड़े रहे स्टडी फंडा पे। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।